Hello students, good morning to all of you. Our today's lesson is of class 10, chapter number 1 of science, food and human health. Okay, तो आज का हमारा चैप्टर क्या है? 10th क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, भोजन और मनुष्य का स्वास्थ्य। हिंदी में क्या मतलब होगा इसका? भोजन और मनुष्य का स्वास्थ्य। इसके जो भी टॉपिक्स, डेफिनेशंस को हमें 1 बाय 1 कवर करना है इस क्लास में। फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन आप सब समझते हैं, जो भी कोई चीज कैलोरी हम लेते हैं, खाना पीना करते हैं, वो सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स कैटेगरी में आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है हिंदी में? पोषण। न्यूट्रिशन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? पोषण। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? पोषण। तो इसकी डेफिनेशन क्या है ये आपको समझना है, और ये बोर्ड के एग्जाम में भी 1-2 मार्क्स का डेफिनेशन पूछ लेते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन में। तो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड बाय लिविंग बीइंग इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, प्रोसेस मीन्स क्या होता है? प्रक्रिया। ऑब्टेनिंग मीन्स प्राप्त करना, एंड यूटिलाइजिंग, यूटिलाइजिंग मतलब क्या है? उपयोग में लेना। फूड बाय लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग मतलब क्या होता है? जितने भी जीवित प्राणी है, ठीक है, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीवित प्राणी भोजन को प्राप्त करता है और उसको यूज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो आपको न्यूट्रिशन का डेफिनेशन अब क्लियर हो जाना चाहिए। न्यूट्रिशन का क्या डेफिनेशन है? न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है? पोषण। पोषण बोलते हैं इसको हिंदी में। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड बाय लिविंग बीइंग इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रक्रिया, विधि, ठीक है। तो वह प्रक्रिया जिसमें लिविंग बीइंग, जितने भी जीवित प्राणी हैं, वो भोजन का प्रयोग करते हैं और उपयोग करते हैं। ऑब्टेनिंग मतलब प्राप्त करते हैं, पहले भोजन को प्राप्त करते हैं, फिर उसका यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। नाउ कम टू न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन तो वो हो गया। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट मीन्स क्या होता है? पोषक। न्यूट्रिएंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पोषक। जैसे अब आपको कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए? वेरियस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फूड which are necessary for metabolic process are called nutrients. वेरियस कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट मीन्स क्या होता है? बहुत सारी चीजें उस खाने के अंदर संगठित होती है। कॉन्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है? उसका संगठन। जैसे हम वाटर की बात करते हैं, पानी हमारे शरीर के लिए जरूरी है, तो पानी का कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पानी के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है। इसी तरह मिल्क है, मिल्क में क्या क्या होते हैं? अनाज में क्या क्या होते हैं? दाल में क्या होता है? प्रोटीन्स होता है, विटामिन होता है, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स में विटामिन होता है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूटेंट्स का मतलब क्या हो जाएगा? उसका संगठन, मतलब उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। वेरियस कंस्टिट्यूट्स ऑफ फूड विच आर नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? जो हमारे शरीर की शारीरिक प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? जो हमारे शरीर की शारीरिक प्रक्रियाएं हैं, उनको चलाने के लिए जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो मतलब कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फूड चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे शरीर की शारीरिक गतिविधियां होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में मेटाबॉलिक प्रोसेस। उठना, बैठना, काम करना, पढ़ाई लिखाई करना, वर्क करना, सोना, सब में हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी। उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो आई एम वंस रिपीटिंग अगेन, वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड विच आर नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या? आपके जितने भी एक्टिविटीज है बॉडी का, चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, उसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिक प्रोसेस, आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स कितने तरह के होते हैं वो इसमें बताया। फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर द न्यूट्रिएंट्स। ये सभी क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक है, ये हमारे शरीर का विकास करते हैं।
कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जैसे हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ठीक है, इन सब से हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। और प्रोटीन, प्रोटीन का सोर्स क्या है? दाल है, दाल से हमें प्रोटीन मिलता है, दूध से भी प्रोटीन मिलता है। फैट्स, फैट्स में क्या आ जाएगा? तेल, घी, ये सब फैट्स की कैटेगरी में आते हैं। विटामिन्स में क्या आ जाएगा? ग्रीन वेजिटेबल्स आ जाएगा, कैरेट आ जाएगा। और मिनरल्स में क्या आ जाएगा? जितने भी ये आपका नमक वगैरह है, और जितने भी कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, आयरन वगैरह, ये सब मिनरल्स है, ठीक है। तो आपको ये सब क्लियर होना चाहिए। न्यूट्रिएंट्स, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड बाय लिविंग बीइंग इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिएंट्स में क्या होगा? वेरियस कंस्टिट्यूट ऑफ फूड विच आर नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के कितने टाइप्स है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन्स है एंड मिनरल्स है, आर द न्यूट्रिएंट्स। ये सब न्यूट्रिएंट्स है। तो इन सब की हमारी बॉडी को क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। अगर एक भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। नाउ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। हमारी बॉडी को एनर्जी कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, बिकॉज अगर हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट और फैट्स नहीं मिलेगा तो हम हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, एनर्जी हमारे शरीर की क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो कार्बोहाइड्रेट एंड फूड प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, हेंस दे आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। एनर्जी गिविंग फूड कौन से न्यूट्रिएंट्स है? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, ठीक है। आपको पूछ सकता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, विच न्यूट्रिएंट्स आर एनर्जी गिविंग फूड्स? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, फैट्स को मतलब क्या होता है? फैट्स मोटापे से, जैसे कि आप घी ज्यादा खाओगे तो आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा? फैट्स मिलेगा आपको। प्रोटीन फैसिलिटी ग्रोथ एंड रिपेयर। प्रोटीन क्या करता है हमारी बॉडी में? वृद्धि और रिपेयर। रिपेयर मतलब क्या होता है? मरम्मत करना। अगर हमारी बॉडी के कोई सेल्स टूट गया, मतलब डिसमिस हो गया, सेल गायब हो गया, तो उसको रिपेयर करता है कौन? करता है प्रोटीन्स। प्रोटीन फैसिलिट्स, फैसिलिट्स मतलब सुविधा प्रदान करता है, आराम देता है। ग्रोथ, ग्रोथ मतलब विकास, एंड रिपेयर हमारे जो शरीर का वृद्धि और मरम्मत, विकास, वृद्धि और मरम्मत कौन करता है? प्रोटीन्स करता है। इसलिए जितने भी बच्चे हैं जो 1 से लेकर के 15 साल, 16 साल, 17, 18 साल तक के हैं, उनको प्रोटीन का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इस एज में बच्चे का ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट कौन से न्यूट्रिएंट्स का है? प्रोटीन का है। इट इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे? बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग मतलब क्या होता है? बॉडी का बिल्डिंग, बिल्डिंग मतलब जैसे आप घर का बिल्डिंग बना रहे हो, निर्माण करना। बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? निर्माण करना। तो प्रोटीन आपके शरीर का क्या करती है? निर्माण करती है। जिस तरह से आपको घर बनाने के लिए क्या चाहिए? सीमेंट, ईंट और बजरी चाहिए, उसी तरह आपके शरीर को बनाने के लिए सबसे ज्यादा कौन सा न्यूट्रिएंट्स चाहिए? प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन है वो बॉडी बिल्डिंग फूड है। और एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। विटामिन एंड मिनरल हेल्प द बॉडी इन फाइटिंग डिजीज। अब विटामिन और मिनरल्स है वो हमारे शरीर को क्या मदद करते हैं? बीमारियों के विरुद्ध लड़ाई करने में। फाइटिंग का सबको मतलब है, फाइटिंग का मतलब क्या होता है? लड़ाई करना। डिजीज, डिजीज मतलब बीमारी। तो बीमारियों से कौन लड़ता है हमारी बॉडी में? विटामिन एंड मिनरल्स, ओके। तो हमारी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स क्या करते हैं? फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज, बीमारियों के विरुद्ध लड़ाई करते हैं। तो दे आर सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। विटामिन और मिनरल्स क्या है? हमारी बॉडी के सोल्जर है। तो विटामिन एंड मिनरल्स कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव मतलब क्या होता है? बचाव, बचाव करने वाले भोजन है। अगर विटामिन और मिनरल्स आप लेते हैं तो आपके शरीर में क्या होगा? कोई भी मतलब बीमारी कम होगी, डिजीज है वो सारे के सारे गायब हो जाएंगे बॉडी से। तो आपको ये पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी, दे आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। प्रोटीन फैसिलिट ग्रोथ एंड रिपेयर। प्रोटीन क्या करता है? वृद्धि और मरम्मत करता है हमारे शरीर का। दिस इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड मतलब हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स हेल्प इन बॉडी
विटामिन एंड मिनरल्स हेल्प इन बॉडी फॉर फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज। जितनी भी बीमारियां होती है हमारे शरीर में, उसको लड़ने में कौन मदद करता है? विटामिन और मिनरल्स। विटामिन और सभी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, इन सबके मैंने आपको एक एक दो दो एग्जांपल बता दिया। कार्बोहाइड्रेट का क्या है? रोटी एंड चावल। ठीक है। उसके बाद में प्रोटीन, प्रोटीन का क्या होता है? दाल है, एग्स है। फैट्स, फैट्स में क्या आ जाएगा? मछली, अंडे, घी और ऑयल वगैरह, ये सब फैट्स में आएंगे। विटामिन में क्या आएगा? ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियां और कैरेट, गाजर। और मिनरल्स में क्या आ जाएगा? कैल्शियम, फास्फोरस, जितने भी है एलिमेंट्स, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। जितने भी एलिमेंट्स है उसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद में क्या है? बैलेंस एंड अनबैलेंस डाइट। बैलेंस एंड अनबैलेंस। बैलेंस का मतलब सबको पता है क्या होता है? संतुलित। बैलेंस मतलब संतुलित, अनबैलेंस मतलब असंतुलित। बैलेंस फूड और संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन क्या होता है, इसके बारे में अभी हमें नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ मतलब प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनके आधार पर। बेसिस का मतलब क्या होता है? उनके आधार पर। फूड कैन बी डिवाइडेड इन टू टाइप्स। भोजन को हम दो भागों में बांट सकते हैं, विच आर एज फॉलो, जो कि नीचे दिए गए हैं। पहला कौन सा है? बैलेंस डाइट। और सेकंड कौन सा है? अनबैलेंस डाइट। ओके, वी विल लर्न अबाउट फर्स्ट बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? संतुलित भोजन। मतलब एक ऐसा भोजन जिससे हमारी बॉडी को सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट है। इसका डेफिनेशन क्या है? ए फूड विच हैज ऑल न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस फूड। यहाँ पर आपको एक एक वर्ड समझ में आना चाहिए। फूड सबको पता है, विच हैज ऑल न्यूट्रिएंट्स, विच हैज ऑल न्यूट्रिएंट्स, एक ऐसा भोजन जिसमें सारे के सारे पोषक उपस्थित हो, पोषक तत्व उपस्थित हो। इन राइट प्रपोर्शन, राइट का मतलब क्या होता है? सही, उचित। प्रपोर्शन मतलब क्या होता है? अनुपात। ठीक है। प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? अनुपात। तो एक ऐसा भोजन जिसमें उचित अनुपात में सारे के सारे पोषक तत्व उपलब्ध हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट बोलेंगे। ओके। ए फूड डाइट इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ए फूड, सॉरी, ए बैलेंस डाइट इज नेसेसरी। ए बैलेंस डाइट इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी हमारी जो ग्रोथ का मतलब क्या होता है? वृद्धि। डेवलपमेंट मतलब विकास। ठीक है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? वृद्धि। और डेवलपमेंट मतलब विकास। प्रॉपर मतलब क्या होता है? उचित। नेसेसरी मतलब जरूरी है। तो जो बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट मीन्स संतुलित भोजन हमारे शरीर के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे हमारे शरीर का उचित रूप से वृद्धि और विकास होता है। इवन फॉर ग्रोन अप एडल्ट्स, यहाँ तक कि जो बच्चे बढ़ रहे होते हैं, ए बैलेंस डाइट इज नेसेसरी टू मेंटेन गुड हेल्थ। ठीक है। अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो आपको क्या चाहिए? एक बैलेंस डाइट चाहिए। बैलेंस डाइट मीन्स संतुलित भोजन जिसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो। नेक्स्ट, अनबैलेंस डाइट, असंतुलित भोजन। तो इसमें उसका उल्टा हो जाएगा डेफिनेशन में। तो ए फूड विच डज नॉट have all the nutrients in right proportion is called unbalanced diet। तो एक डेफिनेशन आप याद करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। बस इसमें हेज की जगह यहाँ पर डज नॉट लगा देना है, बाकी सब सेम है। ये फूड विच डज नॉट हैव, डजंट हैव, ठीक है, ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रोपोर्शन, एक ऐसा भोजन जिसमें सारे पोषक तत्व उचित अनुपात में नहीं हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? असंतुलित भोजन बोलेंगे। अनबैलेंस फूड कैन हैव मेनी शॉर्ट टर्म, जो असंतुलित भोजन है वो हो सकता है आपको कुछ दिन के लिए ना मिल रहा हो, एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस, अगर ज्यादा समय के लिए ये आपका चलता रहेगा तो इसके क्या हो जाएंगे? लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस आएंगे। कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या होता है? परिणाम, मतलब उसकी क्या नतीजे निकलेंगे। ठीक है। माल न्यूट्रिएंट्स, डिजीज एंड परमानेंट डिबिलिटी आर सम ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ टेकिंग अनबैलेंस्ड डाइट। माल न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या होता है? आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, मतलब न्यूट्रिएंट्स का उल्टा है।
डिजीज एंड परमानेंट डिबिलिटी, मतलब आपके शरीर में बीमारी हो जाएगी, और परमानेंट मतलब क्या होता है, स्थायी रूप से। डिबिलिटी मतलब कोई गंभीर बीमारी हो जाएगी, डिसेबिलिटी आ जाएगी, अपंग हो जाओगे एक तरह से। और ये एक परिणाम है। आर सम ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ टेकिंग अनबैलेंस्ड डाइट, अगर आप अनबैलेंस्ड डाइट लेते हो तो आपके शरीर के क्या परिणाम होंगे, आपको माल न्यूट्रेंट्स हो जाएगा, डिजीज हो जाएंगे, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाएगी, और आपके बीमारियां लग जाएगी। अब आपको यहाँ पर समझना है माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। लेक ऑफ सम और मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन ए पर्सन's डाइट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इज कॉल्ड माल न्यूट्रिएंट्स। माल न्यूट्रिशन कैन रिजल्ट इन मैनी डिजीज, ठीक है। लेक, लेक का मतलब क्या होता है, कमी, LACK, लेक मीन्स क्या होता है, कमी। लेक ऑफ सम और मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी आपके भोजन में कुछ पोषक तत्वों की कमी है, और वो कब तक, ज्यादा लंबे समय तक, तो आपको क्या हो जाएगा, माल न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा, मतलब पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी आपके शरीर में। माल न्यूट्रिशन कैन रिजल्ट इन मैनी डिजीज, तो इससे आपको क्या हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी इसके परिणाम। अब एक विटामिन माल न्यूट्रिशन, विटामिन माल न्यूट्रिशन है तो आपको क्या होगा, विटामिन आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, मात्रा, स्मॉल मतलब कम, तो विटामिन है हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में चाहिए, ठीक है। जैसे ऑरेंज है, गाजर है, ये सब आप कम मात्रा में यूज करते हैं, तो ये आपके शरीर को क्या करते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, शरीर में कोई जीवाणु कीटाणु उत्पन्न नहीं होने देते हैं, इस तरह से। बट लेक ऑफ विटामिन कैन कॉज बट लेक ऑफ विटामिन कैन कॉज प्रॉब्लम, लेकिन लेक का मतलब क्या हो गया, कमी, बहुत कम मात्रा में चाहिए लेकिन चाहिए। अगर आपकी बॉडी में विटामिन की मात्रा बहुत कम होगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फॉलोइंग टेबल शोज डिजीज कॉज्ड बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन, ये नीचे एक टेबल शो किया है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के विटामिन से कौन कौन सी बीमारी होती है और उसके कौन कौन से सिम्टम्स है। सिम्टम्स मतलब क्या होता है, लक्षण, ठीक है। तो हम उसको वन बाई वन टेबल को पढ़ते हैं। सबसे पहले दिया है विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है, कमी, मतलब इस विटामिन की कमी से कौन सा डिजीज होगा। फिर उसका सिम्टम, सिम्टम मतलब उसके क्या लक्षण आएंगे, कैसे पता लगेगा कि आपको इस विटामिन की कमी है। तो सबसे पहले दिया है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में उसको दिखाई नहीं देता है, जैसे अंधेरा हो जाएगा उसके बाद में उसको दिखाई नहीं देता है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में दिखाई नहीं देता है, रात में अंधापन छा जाता है आंखों के आगे। सिम्टम्स क्या है, डिफिकल्टी इन सीइंग डिम लाइट, अगर रात में डिम लाइट है, मंद रोशनी है, डिम लाइट का मतलब क्या होता है, मंद रोशनी, मंद रोशनी है तो उसको दिखाई देने में कठिनाई होगी। नेक्स्ट विटामिन B12 है, सॉरी थायमिन B12 है, या उसको हम विटामिन B12 भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है। थायमिन B12 है और विटामिन B12 है, एक ही बात है। डेफिशिएंसी डिजीज में क्या है, बेरी बेरी, विटामिन B12 है या थायमिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, बेरी बेरी। इसमें क्या हो जाएगा, वीक हार्ट बीट, मतलब आपके जो हृदय की धड़कन है वो कम पड़ जाए, कम होगी, ठीक है। वीक हार्ट बीट, वीक मसल्स एंड नर्वस, मसल्स मतलब क्या होता है, मांसपेशियां, नर्वस मतलब आपके जो सिस्टम है, पूरा तंत्रिका तंत्र बोलते हैं हिंदी में, तो आपका जो नर्वस सिस्टम है और मसल्स, मांसपेशियां और तंत्रिका तंत्र, वो क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। वीक का मतलब सबको पता है, WEA की वीक मतलब क्या होता है, कमजोर, और WWE की वीक मतलब क्या होता है, सत्ता, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। वीक मसल्स एंड नर्वस मतलब आपके जो मांसपेशियां और तंत्रिका तंत्र है, शरीर का जो ढांचा है वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। उसके बाद में विटामिन B2, जिसको हम राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं, ठीक है। विटामिन B2 है जिसको हम क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन, और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, राइबोफ्लेवोफ्लेनोसिस, ये बीमारी का नाम है। और इसके सिम्टम्स क्या है, क्रैक्ड स्किन, मतलब स्किन के अंदर क्या हो जाएगी, क्रैक आ जाएंगे, जगह जगह स्किन के ऊपर क्रैक आ जाएंगे। नियर लिप्स एंड माउथ, मुंह और लिप्स, लिप्स मतलब होठ के पास, मतलब जिसको हम लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फेफड़ी जम जाना,
लॉस ऑफ मेमोरी, और आपकी जो याददाश्त शक्ति है वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। लॉस ऑफ मेमोरी का मतलब क्या है, स्मरण शक्ति है वो आपकी कम हो जाएगी, याद रखने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है विटामिन B3 जिसको हम नाइसिन भी बोलते हैं, और इसकी डेफिशिएंसी से पेलेग्रा रोग होता है। क्रस्ट फॉर्मेशन ऑन टंग एंड स्किन। क्रस्ट मतलब क्या होता है, कण, छोटे छोटे कण। फॉर्मेशन मतलब बन जाते हैं, कहाँ पर, जीभ के ऊपर। जब आप कभी बीमार होते हैं तो देखते होंगे जीभ के ऊपर छोटे छोटे परतें जम जाती है के ऊपर। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट विटामिन क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से होता है स्कर्वी। ठीक है, ये दांतों की बीमारी है। ब्लीडिंग गम्स, मतलब गम्स मतलब क्या होता है, मसूड़े। मसूड़ों में क्या आएगा, खून आएगा। स्पॉट ऑन द स्किन, और स्पॉट मतलब क्या होता है, धब्बा। त्वचा के ऊपर क्या बन जाएंगे, धब्बे बन जाएंगे, काले लाल चकते से बन जाते हैं। तो ये एस्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होता है। लास्ट है विटामिन डी जिसको हम बोलते हैं कैलीफिरोल, और इसकी कमी से रिकेटस बीमारी होती है। रिकेटस, रिकेटस में क्या होता है, बोन्स ऑफ लेग बैंड्स, मतलब जो पैर के लेग है वो मुड़ जाते हैं। हड्डियां, बोन्स, बोन्स मतलब क्या होता है, हड्डियां। बोन्स ऑफ लेग बैंड्स, टांग की जो हड्डियां है वो मुड़ जाती है इस रिकेट्स की कमी से। नी कम क्लोजर टू ईच अदर, और घुटने वो एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। नीज, नीज मतलब क्या होता है, घुटने। कम्स क्लोजर टू ईच अदर, घुटने वो एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। तो these are the vitamins deficiency disease and their symptoms. ओके, तो इस टेबल को आप एक बार अच्छी तरह से क्लियर कर लेना। नेक्स्ट है प्रोटीन माल न्यूट्रिएंट्स। अब अगर प्रोटीन की आपकी बॉडी में कमी होगी तो उससे आपके बॉडी पे क्या अफेक्ट होगा। प्रोटीन मैंने बताया था बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है। प्रोटीन से हमारे बॉडी का क्या होता है, निर्माण होता है। पुअर पीपल आर अनेबल टू टेक एनफ प्रोटीन इन डाइट। गरीब जो लोग होते हैं वो भोजन के अंदर प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन नहीं ले पाते हैं। ठीक है, पुअर पीपल आर अनेबल टू टेक प्रोटीन इन डाइट। देयर डाइट मेनली कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट। जो गरीब आदमी होती है वो ज्यादातर क्या खाते हैं, रोटी और चावल खाते हैं। तो उससे आपको क्या, कार्बोहाइड्रेट तो मिलेगा बट प्रोटीन नहीं मिलेगा। दिस रिजल्ट इन प्रोटीन माल न्यूट्रिएंट। इससे क्या हो जाएगा, आपके अंदर प्रोटीन की कमी हो जाएगी। दिस कंडीशन रिजल्ट इन डिजीज कॉल्ड क्वाशियोरकर। इसकी कमी से जो बीमारी होगी उसको हम बोलते हैं क्वाशियोरकर। ठीक है, तो आपको पूछ सकता है कि विटामिन प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में जो डिजीज होता है उसको हम इस नाम से जानते हैं, क्वाशियोरकर। ठीक है, क्वाशियोरकर। नाउ सिम्टम्स ऑफ क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर के सिम्टम क्या होंगे, इसमें सबसे पहले क्या होगा, ब्लोटेड स्टमक, मतलब आपका जो पेट है फूलने लग जाएगा। ड्राई स्किन, त्वचा सूख जाएगी। पेची स्किन, त्वचा के ऊपर पेच हो जाएंगे छोटे छोटे पेच। लेक ऑफ हंगर, मतलब आपको भूख महसूस नहीं होगी। भूख की कमी महसूस, मतलब भूख लगेगी नहीं आपको, अष्टका इस तरह के लक्षण दिखाई देंगे। दिस डिजीज यूजुअली अफेक्ट चिल्ड्रन। ये जो बीमारी है ज्यादातर किसको प्रभावित करती है, बच्चों को करती है। ठीक है, क्योंकि बच्चों को ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। अगर प्रोटीन उसने अपनी डाइट में सफिशिएंट एनफ नहीं लिया तो उसको क्वाशियोरकर बीमारी हो जाएगी। इट आल्सो अफेक्ट प्रेग्नेंट वुमेन्स। ठीक है, ये प्रेग्नेंट वुमेन को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट है मारास्मस। ठीक है, मारास्मस, तो ये भी एक तरह की बीमारी है। किस तरह की बीमारी है इसको हम पढ़ते हैं पूरे पैराग्राफ में। मारास्मस, व्हेन द डाइट लैक्स बोथ प्रोटीन एंड एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, व्हेन द डाइट लैक्स, लैक्स का मतलब क्या होता है, कमी होना। डाइट मतलब भोजन। जब भोजन में कमी होती है किस चीज की, बोथ, बोथ मतलब दोनों, प्रोटीन एंड एनर्जी गिविंग फूड। प्रोटीन तो क्या हो गया, दाल वगैरह आपने नहीं ली। एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपके भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों की अगर कमी हो जाती है, ठीक है, व्हेन द डाइट lacks both protein and energy giving food। प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स है, एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से हो गए, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स अगर तीनों की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, इट लीड्स टू मारास्मस। तो उस बीमारी को हम
क्या नाम देंगे? मारास्मस। द पेशेंट बिकम थिन। थिन का मतलब क्या होता है? पतला। आदमी पतला पड़ जाता है इस कंडीशन में, ठीक है। आदमी क्या हो जाएगा? एकदम पतला पड़ जाएगा। पेशेंट, ठीक है। पेशेंट मतलब क्या होता है? रोगी। इस बीमारी से जो रोगी होगा उसमें क्या सिम्टम्स आ जाएगा? वो एकदम पतला हो जाएगा, उसके हाथ पांव पतले हो जाएंगे, ठीक है। पूरा नर्वस सिस्टम है वो सिकुड़ जाएगा। द बॉडी अपीयर्स लाइक स्केलेटन। स्केलेटन मतलब क्या होता है? कंकाल, ठीक है। उसकी हड्डियां दिखेगी, ठीक है। द बॉडी अपीयर्स लाइक ए स्केलेटन। स्केलेटन का मतलब क्या होता है? हड्डियों का ढांचा। स्केलेटन का मतलब क्या होता है? हड्डियों का ढांचा। सिर्फ उसकी बॉडी में हड्डियों का ढांचा दिखाई देगा और कोई भी मसल्स वगैरह नहीं बनेंगे। आईज बिकम शनकन, मतलब आंखों से उसको दिखाई नहीं देगा। आंखें बार बार ऊपर नीचे होती रहेगी और उसको किसी तरह का अनुभव नहीं होगा देखने का। दिस डिजीज यूजुअली अफेक्ट चिल्ड्रन। तो ये बीमारी भी किसको प्रभावित करती है? ज्यादातर बच्चों को। आर लेस देन 1 ईयर ऑफ एज, जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं, उनको अगर प्रोटीन, एनर्जी गिविंग फूड नहीं मिलेगा तो उनको सबसे ज्यादा मारा अफेक्ट करेगा मारास्मस। व्हेन मदर ऑफ सच चाइल्ड बिकम्स प्रेग्नेंट, तो इस तरह के बच्चे की माँ अगर प्रेग्नेंट होती है, द चाइल्ड इज वीन्ड अवे फ्रॉम मदर्स मिल्क, और वो मदर का मिल्क अगर छोड़ देता है दूध पीना, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी से, द चाइल्ड डजंट गेट एनफ न्यूट्रिएंट्स एंड हेंस स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम मारास्मस। जैसे उसने मदर का दूध पीना छोड़ दिया, उसको अगर दूध नहीं मिल रहा है गरीबी की वजह से, दाल नहीं मिल रही है, तो वो कौन सी बीमारी से ग्रसित हो जाएगा? मारास्मस बीमारी। बोथ क्वाशियोरकर एंड मारास्मस कैन बी प्रिवेंटेड। प्रिवेंटेड मतलब क्या होता है? बचाव करना। तो ये जो दोनों बीमारी है, क्वाशियोरकर और मारास्मस, इनसे बचाव कर सकते हैं। कैसे? बाई प्रोवाइडिंग एनफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इन, खाने के अंदर हमें पर्याप्त मात्रा में, एनफ का मतलब क्या होता है? पर्याप्त, सफिशिएंट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इन फूड, खाने में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट देकर के इन बीमारियों से हम बचाव कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। These disease can be treated with suitable nutrient nutritional supplements। तो इन डिजीज को ट्रीट मतलब क्या होता है? ठीक करना। इन बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं उपयुक्त न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके। नाउ कम टू मिनरल माल न्यूट्रिएंट्स, मतलब आपके शरीर में अगर खनिज पदार्थों की कमी हो गई तो कौन सी बीमारी हो सकती है? मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। मिनरल्स का मतलब क्या होता है? खनिज पदार्थ, लवण वगैरह, साल्ट है ये सब, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, आयरन, ये सब मिनरल्स है जो हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड है, बट कितना? वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत कम मात्रा में चाहिए। बट लेक ऑफ मिनरल्स कैन रिजल्ट इन मैनी डिजीज। लेक मतलब कमी। मिनरल्स की अगर हमारी बॉडी में कमी हो गई तो बहुत सारी बीमारियों से हम क्या हो जाएंगे? ग्रसित हो जाएंगे। बिकॉज मिनरल्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। इम्पोर्टेंट रोल, प्ले इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है। जैसे खेल में कोई क्रिकेट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कैप्टन, उसी तरह मिनरल्स हमारी बॉडी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। प्ले इम्पोर्टेंट रोल मतलब इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब क्या होता है? शारीरिक और मानसिक गतिविधियां। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है? शारीरिक और मानसिक गतिविधियां। फॉर एग्जाम्पल, आयरन इज नेसेसरी फॉर रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। हमारे जो ब्लड का जो रंग लाल दिखाई देता है वो किस वजह से दिखाई देता है? उसके अंदर आयरन होता है, ठीक है। लेक ऑफ आयरन रिजल्ट इन डिजीज कॉल्ड एनीमिया। अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी होगी तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? एनीमिया नाम है, एनीमिया बीमारी हो जाएगी। फॉलोइंग टेबल शोज सम मिनरल्स, देयर रोल एंड देयर सोर्सेज। कौन सी मिनरल्स है, उनके सोर्स कौन से हैं और वो हमारी बॉडी में कौन कौन से फंक्शंस करते हैं। तो हमारी बॉडी में कौन कौन से मिनरल्स हमें रिक्वायर्ड है वो एक तरफ लिखा है, सेकंड में क्या लिख दिया? सोर्स। सोर्स का मतलब क्या होता है? स्रोत, ठीक है। जैसे पानी का सोर्स क्या है? रिवर है, वेल है, हेड पंप है, ठीक है। उसी तरह से इन मिनरल्स का सोर्स क्या होगा? और फंक्शंस, फंक्शंस मतलब क्या होता है? कार्य। तो मिनरल्स मतलब खनिज, खनिज पदार्थ, और सोर्स, स्रोत।
फंक्शंस कार्य, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, ये सब मिनरल्स हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड है। अभी इनके सोर्स क्या क्या है और इनके फंक्शंस क्या है, इसको हम 1 बाय 1। सबसे पहले सोडियम, इसका सिंबल होता है Na। ये लैटिन वर्ड है। जब आप 9th क्लास में जाए आपने पढ़ाई होगा 9th आगे और केमिस्ट्री के चैप्टर में। केमिस्ट्री का जो चैप्टर आएगा 4th नंबर, उसमें सारे सिंबल्स मिल जाएंगे आपको, जितने भी मिनरल्स एलिमेंट्स होते हैं इनके। बट आपको यहाँ पर याद रखना है सोडियम। सोर्सेज क्या है, कॉमन साल्ट, जो हम नमक खाते हैं वो, उससे हमें सोडियम मिलता है। जैसे सोडियम, कॉमन साल्ट कौन सा है, NaCl। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। तो नमक होता है तो उसमें सोडियम होता है। फिश, मछली, अंडे, एग्स एंड मिल्क, इन सब में क्या होता है, सोडियम होता है। ये चीज अगर आप ले रहे हो तो आपकी बॉडी में सोडियम की डेफिशिएंसी नहीं होगी। ठीक है, कॉमन साल्ट, नमक ले रहे हो, फिश, मछली, एग्स, अंडे और मिल्क, ये चीज अगर आप रूटीन में इनमें से 4 में से अगर 2 चीज भी अगर डेली आप यूज कर रहे हो तो आपकी बॉडी में सोडियम की डेफिशिएंसी नहीं होगी। अभी हमारी बॉडी में क्या काम करता है सोडियम, इसके बारे में। वर्किंग ऑफ मसल्स, मसल्स मतलब क्या होता है, मांसपेशियां। आप अपने हाथ को हिला करके देखेंगे तो आपकी मांसपेशियां क्या करेगी, मूव करेगी। तो वर्किंग ऑफ मसल्स, मांसपेशियों को काम करने में मदद करता है सोडियम। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल, हमारे दिमाग में जो हम सोचते हैं वो हमारे पूरी बॉडी तक पहुंचाता है, एक सिग्नल का काम करता है सोडियम। मेंटेनिंग नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस ऑफ बॉडी, फ्लूइड बैलेंस क्या होता है, फ्लूइड मतलब द्रव पदार्थ। जैसे आपने पानी पिया, दूध पिया, चाय पिया, कुछ भी पिया, तो उसको बॉडी के अंदर मेंटेन करता है कौन, सोडियम। फ्लो ऑफ फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, इक्वली रूप से उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। नाउ कम टू पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल होता है के, ये आपको 4th चैप्टर में मिल जाएगा केमिस्ट्री वाले में। इन ऑलमोस्ट ऑल एडिबल आइटम्स, पोटेशियम जितने भी खाने वाली चीजें हैं सब में पोटेशियम होता है। ठीक है, जितने भी आप चीज खाते हो उसके अंदर क्या होता है, पोटेशियम होता है, क्योंकि पोटेशियम है वो लैंड के अंदर ही होता है, अनाज वगैरह में जब जमीन के ऊपर तो वही मिल जाता है। इसका सेम फंक्शन है, मिलता जुलता ऊपर वाले से। वर्किंग ऑफ मसल्स, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल, मेंटेनिंग नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस इन बॉडी, फंक्शन इनसाइड सेल। बस इसका ये एडिशनल फंक्शन याद रखना कि ये सेल के अंदर भी काम करता है। नाउ कम टू कैल्शियम। कैल्शियम सबको पता है, चूना पदार्थ होता है, ये चूने का पत्थर होता है। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होता है, Ca होता है। अब कैल्शियम हमारी बॉडी को कैसे मिलेगा, मिल्क, एग, ग्रीन वेजिटेबल, 3 चीज अगर आप ले रहे हैं, दूध पीते हैं, अंडा खाते हैं और हरी सब्जी खाते हैं, तो आपकी बॉडी में कैल्शियम की एफिशिएंसी नहीं होगी। अब इसके फंक्शन क्या है, कैल्शियम हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करता है, विद द हेल्प ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की मदद से कैल्शियम स्ट्रेंथ बोन एंड टीथ, कैल्शियम क्या करता है, हमारी हड्डियां और दांत को मजबूत बनाता है। ठीक है, किसकी मदद से, विटामिन डी की मदद से। तो विटामिन डी की मदद से कैल्शियम है वो हमारी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, शक्तिशाली बनाना, मजबूत बनाना, बोन्स एंड टीथ, हड्डियां और दांत को मजबूत बनाता है। कैल्शियम इज आल्सो नेसेसरी फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ मसल्स का प्रॉपर काम करने के लिए कैल्शियम का बॉडी में रिक्वायरमेंट है। नाउ कम टू फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के सोर्सेज क्या क्या है, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, मिलेट, मिलेट मतलब क्या होता है, बाजरा, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट मतलब जैसे कि काजू, किशमिश, बादाम, ये सब ड्राई फ्रूट्स होते हैं। लीवर, किडनी, इन सब में ये लीवर और किडनी से भी मिलता है आपको। तो उसके बाद में क्या है, स्ट्रेंथ, बोन एंड टीथ, ये हमारी बॉडी में फॉस्फोरस है, सेम कैल्शियम की तरह हड्डियां और दांत को मजबूत बनाता है। आयरन, आयरन का मतलब क्या होता है, लोहा, इसका केमिकल सिंबल है Fe। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी और पत्तेदार सब्जियां, लीफी मतलब पत्तेदार, कैरट, गाजर, मिलेट, बाजरा, लीवर, किडनी, मीट एंड जेगरी, इन सब में मिलता है आयरन। इसका फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ऑक्सीडेशन टिश्यू, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड कॉप्सेस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। हमारी जो बॉडी में लाल रक्त कणिकाएं होती है जिनसे हमारा खून का रंग लाल दिखाई देता है, वो आयरन की वजह से होता है। ठीक है, जिसकी बॉडी में अगर आयरन की कमी हो गई तो वहां पर क्या हो जाएगा, नीला पड़ जाएगा, जो उसके वेन्स है
वो क्या हो जाएगी, नीली पड़ जाएगी। ऑक्सीडेशन इन टिश्यू, सेल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, तो टिश्यू का ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है आयरन। नाउ लास्ट, आयोडीन। आयोडीन सबको पता है, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, तुमने सुना होगा एड वगैरह में। उसका सिंबल होता है आई। सी साल्ट, समुद्री लवण। सी साल्ट मतलब क्या होता है, समुद्री लवण। सी फूड, सी फूड मतलब क्या होता है, मछली होता है स्पेशली, और क्या है, समुद्र के अंदर मछली मिलती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी और पत्तेदार सब्जियां। जावा प्लम, जामुन, जामुन आप देखते हो, फिश, सब में आयोडीन होता है। फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन ये हमारी बॉडी में बनाता है, जो एक तरह का हार्मोन है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है 1 मार्क्स का, विच हार्मोन सिक्रेट्स आयोडीन, तो इसका नाम हो जाएगा थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन है, वो आयोडीन सिक्रेट करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, इम्पोर्टेंट ऑफ वाटर, पानी के बारे में क्या महत्वपूर्ण है, पानी का क्या मतलब महत्व है हमारी बॉडी। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, पानी का महत्व। वाटर इज नीडेड फॉर एवरी बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल मतलब जितनी भी जीवित गतिविधि है उन सब के लिए पानी जरूरी है। वाटर हेल्प इन प्रॉपर बाउल मूवमेंट, प्रॉपर बाउल की तरह मूवमेंट करता है हमारी बॉडी में पानी। वाटर हेल्प इन प्रॉपर डाइजेशन ऑफ, तो पानी हमारे शरीर में भोजन का डाइजेशन, डाइजेशन मतलब पाचन क्रिया में, ठीक है, पाचन क्रिया में मदद करता है। वन शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी का मतलब बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में आपको पानी पीना चाहिए, जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी हो। शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, शॉर्टेज मतलब क्या होता है, कमी। ड्रिंकिंग वाटर मतलब पीने का पानी, पीने के पानी की कमी। द अर्थ हैज प्लेंटी ऑफ वाटर, पृथ्वी के ऊपर बहुत अधिक मात्रा में पानी है। बट मोर देन 90% ऑफ टोटल वाटर ऑन द अर्थ इज इन फॉर्मेशन ऑफ सेलाइन वाटर। सेलाइन वाटर क्या होता है, समुद्री पानी। पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसका 95% मतलब 95% पानी है, वो क्या है, सेलाइन वाटर। सेलाइन मतलब खारा पानी है, समुद्र का पानी है, उसको हम पीने में यूज नहीं कर सकते। लेस देन 2% ऑफ टोटल वाटर ऑन अर्थ इज अवेलेबल एज ड्रिंकिंग, मतलब 2% से भी कम पानी है वो पीने के योग्य है। पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसका 2% से कम पानी है, 2% से भी कम पानी है जो पीने के लायक है। ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस पीपल ऑफन हैव टू फेस शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इसलिए लोगों को प्राय पीने के पानी की क्या होती है, कमी होती है, कमी महसूस होती है। वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड दैट वाटर इज प्रेशियस, प्रेशियस मतलब क्या होता है, कीमती। हमें हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि पानी बहुत ही कीमती है। प्रीशियस, प्रीशियस मतलब क्या है, कीमती है, पानी को हमें बचा करके रखना चाहिए। और फोर्थकमिंग जनरेशन, जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए हमें पानी को बचा करके रखना है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, 1 मार्क का क्वेश्चन। इट शुड बी कलरलेस, मतलब उसका कोई रंग नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ऑर्डरलेस, उसके अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई ऑर्डरलेस मतलब क्या होता है, एक ऑर्डर में होना चाहिए कहीं, मतलब उसका लो कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऑर्डरलेस एकदम ऑर्डर में होना चाहिए, क्रम में होना चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी विजिबल इम्प्यूरिटी, कोई भी उसके अंदर अशुद्धि दिखाई नहीं देनी चाहिए। विजिबल मतलब दिखाई देना, इम्प्यूरिटीज मतलब अशुद्धियां, कोई भी अशुद्धियां दिखाई नहीं देनी चाहिए। इट शुड हैव ए राइट बैलेंस ऑफ मिनरल, उसके अंदर प्रॉपर प्राप्त मतलब उचित मात्रा में, संतुलित मात्रा में खनिज पदार्थ भी होने चाहिए। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कॉन्टामिनेटेड वाटर, कॉन्टामिनेटेड का मतलब क्या होता है, प्रदूषित, प्रदूषित पानी के हानिकारक प्रभाव क्या क्या हो। ठीक है, प्रदूषित पानी के हानिकारक प्रभाव क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले क्या है, ड्रिंकिंग कॉन्टामिनेटेड वाटर कैन रिजल्ट इन मैनी डिजीज लाइक कोलेरा, डायरिया, जॉन्डिस। आप सबको पता है, अगर आप प्रदूषित पानी पी लोगे तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, कोलेरा, डायरिया, जॉन्डिस की बीमारियां हो सकती। Raccoon's medicine in Guiana worm is nematode which lays its egg in water. Using this contaminated water cause precocious or Guiana-form disease, नारू disease. मतलब नारू एक बीमारी है जो इस पानी को पीने से होती है। This disease has once created
हैवॉक इन राजस्थान, ये राजस्थान में नारू डिजीज है, वो राजस्थान में होता है। थैंक्स टू अनटायरिंग ऑफ एफर्ट्स बाय द हेल्थ वर्कर्स, दिस डिजीज हैज बीन इरिडिकेटेड फ्रॉम राजस्थान। तो हेल्थ वर्कर की मदद से बीमारी को राजस्थान में क्या कर दिया है, इरिडिकेट किया जा सकता है। इरिडिकेट मतलब क्या होता है, उन्मूलन कर देना, संपूर्ण नष्ट कर देना किसी। नाउ कम टू ओबेसिटी। ओबेसिटी का डेफिनेशन 100% बोर्ड के एग्जाम में पूछता है, ठीक है, 1 मार्क्स, ओनली 1 मार्क्स। A condition in which body accumulate too much fat is called obesity। मतलब एक ऐसी दशा जिसमें हमारे शरीर में बहुत सारा मात्रा में फैट इकट्ठा हो जाता है। फैट मतलब मोटा, अकुमुलेट मतलब क्या होता है, संग्रहित होना, इकट्ठा होना, एक जगह जम जाना। तो एक कंडीशन, कंडीशन का मतलब क्या होता है, दशा या अवस्था, ऐसी दशा या ऐसी अवस्था इन विच जिसमें द बॉडी अकुमुलेट, शरीर एकत्रित करता है, टू मच फैट इज कॉल्ड ओबेसिटी। एक ऐसी दशा, एक ऐसी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हमारी बॉडी में बहुत सारा फैट, मोटापा इकट्ठा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी कैन कॉज मेनी कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस मतलब क्या होता है, जटिलताएं। ओबेसिटी से हमारे शरीर में बहुत सारी जटिलताएं आ सकती है। एन ओबेज पर्सन इज लाइकली टू सफर फ्रॉम हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड आर्थराइटिस। एक जो मोटा आदमी होता है, मोटापे से ग्रसित आदमी होता है, उसके अंदर हृदय की बीमारी हो सकती है, हाइपरटेंशन मतलब उच्च रक्तचाप हो सकता है, डायबिटीज शुगर, और अर्थराइटिस घुटनों की प्रॉब्लम, ठीक है। अब है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मतलब क्या होता है, रक्त का दाब। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय आर्टरीज टू द ब्लड फ्लो इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। हमारी बॉडीज में जो धमनियां होती है वो ब्लड को क्या करती है, फ्लो करती है, फ्लो मतलब बहाती है। इन हेल्दी पर्सन द ब्लड प्रेशर इज 80/120 mm/H। मतलब एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो 80 से 120 होता है। मतलब जो लोवेस्ट रेंज होगा वो क्या होगा, 80 होगा, और जो हाईएस्ट रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, 120 होगा। दिस फिगर शोज टू टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक एंड ब्लड प्रेशर एंड डिसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दो तरह के ब्लड प्रेशर होते हैं, ठीक है। तो दोनों को हम पढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। द प्रेशर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, संकुचन, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज ऑलवेज हाई, 120 mmHg सिस्टोलिक ब्लड। मतलब जो हाईएस्ट वाला होता है उसको हम सिस्टोलिक बोलेंगे, और जो लोएस्ट वाला होगा उसको क्या बोलेंगे, इस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। द प्रेशर ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, जब आप रिलैक्स कर रहे हो तो कम हो जाएगा, of left ventricle is called systolic blood pressure। Systolic blood pressure is always on the lower side। ये नीचे की तरफ का होता है, वो हाइट साइड का होता है। 80 mmHg मिलीग्राम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो आपको याद रखना है 80/120 नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, ठीक। उसके बाद में हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है हिंदी में, उच्च रक्त दाब, ठीक है। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है, उच्च रक्त दाब। when blood pressure is constantly higher than the normal range, अगर लगातार ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रेंज से ऊपर चला जाता है, इट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। तो हम बोलेंगे कि हाइपरटेंशन का पेशेंट है। ओबेसिटी, डायबिटीज एंड ओल्ड एज कैन कॉज हाइपरटेंशन। अगर आपके शरीर में मोटापा ज्यादा है, शुगर की बीमारी है, और आपका एज ज्यादा हो गया तो हाइपरटेंशन हो सकता है। ए फैट रिच डाइट रिजल्ट इन हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अगर हम डाइट के अंदर बहुत ज्यादा रिच फैट लेते हैं, मतलब फैट ज्यादा लेते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। कोलेस्ट्रॉल ब्लॉक द आर्टरीज, और कोलेस्ट्रॉल हमारी जो धमनियों को क्या करता है, बंद कर देता है। आर्टरीज कॉज हाई ब्लड प्रेशर, उससे हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा हो जाता है। इन द लॉन्ग रन, लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर प्रोग्रेस टू कोरोनरी आर्टरीज डिजीज विच इज ए टाइप ऑफ हार्ट डिजीज। उसमें हृदय की बीमारियां हो जाती है। टेकिंग ए बैलेंस डाइट विच इज लो ऑन फैट, आपको इस तरह का भोजन खाना है जिसके अंदर फैट की मात्रा कम हो, ऑन एंड ऑन हाई फाइबर, और उसके अंदर फाइबर ज्यादा होना चाहिए। जैसे आप फ्रूट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, कैन हेल्प इन प्रिवेंटिंग हाइपरटेंशन। रेगुलर रिजिम ऑफ एक्सरसाइज आल्सो हेल्प इन कंट्रोल हाइपरटेंशन। अगर आप हाइपरटेंशन है तो आपको सुबह हरी घास के ऊपर वॉकिंग करना है,
नेक्स्ट है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, मतलब हाइपरटेंशन उच्च रक्तदाब है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, इसमें ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। व्हेन ब्लड प्रेशर फॉल्स बिलो द नॉर्मल रेंज, ब्लड प्रेशर है नॉर्मल रेंज से नीचे आ जाता है, इट इज कॉल्ड हाइपोटेंशन। तो उसको हम बोलेंगे हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर। हाइपोटेंशन रिजल्ट इन रिड्यूसिंग ब्लड सप्लाई टू इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। तो आपका जब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो आपकी जो महत्वपूर्ण ऑर्गन्स है उसके अंदर क्या होगा, ब्लड पहुंचेगा नहीं, लाइक हार्ट, ब्रेन, किडनी। अब आप सोच सकते हो कि अगर हार्ट, ब्रेन और किडनी में अगर ब्लड नहीं पहुंचता तो आपका कंडीशन क्या होगा, चक्कर आएगा। दिस में रिजल्ट इन परमानेंट डैमेज टू द ऑर्गन, और आपसे आपके जो ऑर्गन है वो स्थायी रूप से नष्ट हो जाते हैं। में आल्सो रिजल्ट इन डेथ, और आपकी मौत भी हो सकती है। अगर आपको हाइपोटेंशन है तो आपकी मौत भी हो सकती है। एडिकेटिव सब्सटेंस, एडिकेटिव मतलब क्या होता है, जैसे नशे नशे वाली जो चीजें होती है, एडिक्शन होना कोई चीज, ठीक है, एडिकेटिव उन्माद वाली चीजें। सम सब्सटेंस विच हैव प्रॉपर्टीज दैट पीपल बिकम एडिक्टेड, मतलब उनकी आदत बन जाती है नशे वाली। दीज आर कॉल्ड एडिक्टिव सब्सटेंस, उनको हम नशीले पदार्थ कहते हैं। दीज आर वेरी हार्मफुल टू बॉडी, हमारी बॉडी के लिए खतरनाक है। सम एडिक्टिव सब्सटेंस आर गिवन बिलो। पहला दिया है गुटखा, टोबैको एंड एल्कोहल। तीनों को पढ़ लेते हैं, आसान है। दिस इज मिक्सचर ऑफ बीटल नट, लाइम, टू एंड सम फ्लेवरिंग एजेंट्स। पीपल ऑफन मिक्स टोबैको अलोंग विथ, लोग गुटखा खाते हैं, आप देखते हैं, हमारी बॉडी के लिए हानिकारक। स्टॉप इट राइट नाउ। टोबैको, टोबैको तंबाकू। टोबैको का मतलब क्या होता है, तंबाकू, जैसे कोई बीड़ी, सिगरेट, ये सब पीते हैं, हुक्का वगैरह। टोबैको इज कंज्यूम्ड वैरायटी ऑफ वेज, इसको पीने के अलग अलग तरीके हैं। सम पीपल टोबैको स्मोकिंग वाइल सम पीपल च्यू टोबैको, कुछ उसको स्मोकिंग करते हैं, कुछ उसको चबाते हैं। बोथ गुटखा एंड टोबैको कॉज माउथ कैंसर। अगर आपने गुटखा और टोबैको खाते हो तो आपके मुंह में क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। दे कैन आल्सो कॉज लंग कैंसर, और आपके जो फेफड़े उनमें भी कैंसर हो सकता है। एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब क्या होता है, शराब। एल्कोहल इज हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। इथेनॉल एंड एथिल एल्कोहल इज यूज्ड इन डिफरेंट रेशियोज इन द डिफरेंट एल्कोहलिक ब्यूरेज। जितने भी शराब पी जाती है उनमें एथेनॉल और एथिल एल्कोहल है वो पर्याप्त अनुपात में होते हैं। नाउ सम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एल्कोहल, ये क्वेश्चन पूछता है बोर्ड के एग्जाम में। राइट डाउन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के हार्मफुल इफेक्ट क्या है, लेक ऑफ अलर्टनेस, जो शराब पीता है वो सावधान नहीं रह सकता, वो कहीं ना कहीं गिर जाएगा। लेक ऑफ कंट्रोल ऑन कंज्यूनेटिव फंक्शंस, कोई भी काम है अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा, एक्टिव हो। लीवर डैमेज इन लॉन्ग रन, लंबे समय तक अगर शराब पिएगा तो उसका जो लीवर है वो नष्ट हो जाएगा। ब्लाइंडनेस एंड इवन डेथ में हैपन इन सम वन कंज्यूम स्पूरियस लिकर। स्पूरियस मतलब अगर खराब किस्म की कोई दारू पीता है तो उसका क्या हो जाएगा, डेथ भी हो सकती है और अंधापन भी हो सकता है। एल्कोहल कंजप्शन कैन पुट ए श्योर स्ट्रेन इन वंस पॉकेट। श्योर स्ट्रेन मतलब आपका जो पॉकेट है, आपका जो पर्स है, उसके ऊपर आपको नाव डाल सकता है, मतलब आपके पैसों का भी हिस्सा इसके अंदर होता है। नाउ कम टू अफीम। अफीम का सबने नाम सुना होगा। अफीम एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेन किलर्स। अफीम का कहाँ पर यूज करते हैं, पेन किलर्स बनाने में, एंड मैनी अदर मेडिसिन, और बहुत सारी मेडिसिन में भी। बट पीपल डेवलप अफीम एडिक्शन, ज्यादातर लोगों को अफीम का एडिक्शन है। दिस कैन रन ए पर्सनस लाइफ, ये एक आदमी की लाइफ को यून, दिस कैन यून, यून मतलब क्या होता है, बर्बाद करना, RUIN, मतलब क्या होता है, बर्बाद करना, आदमी की लाइफ को बर्बाद कर सकता है। सम लेडीज गिव स्मॉल डोज टू देयर चिल्ड्रन, कुछ औरतें होती है अपने बच्चों को छोटा सा डोज देती है अफीम का, सो दैट चिल्ड्रन कैन गो टू स्लीप, तो बच्चे जाकर के सो जाए। सम पीपल बॉयल द सेल ऑफ अफीम एंड ड्रिंक द एक्सट्रैक्ट। अफीम डैमेज द इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी, ठीक है। अफीम है वो हमारी शरीर की जो शारीरिक क्षमता है, ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम है। इम्यूनिटी सिस्टम तो समझ रहे हो, अभी कोरोना की वजह से सबने सुना होगा। तो हमारे शरीर की जो एंटीबायोटिक कैपेसिटी को कम कर देता है। रिजल्ट इन फ्रिक्वेंट इपोसाइट्स एपिसोड्स ऑफ स्किन
एंड फाइनली रिजल्ट इन परमानेंट डेथ। अफीम ज़्यादा यूज करने से आपका मृत्यु भी हो। अदर एडिक्टिव सब्सटेंस में क्या, अपार्ट फ्रॉम अबव मेंशन एडिक्टिव सब्सटेंस, पीपल में यूज मजरूमा, चरस, हीरोइन, LSD एक्सेट्रा। ये टाइप ऑफ एडिक्टिव सब्सटेंस है, ये आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते ही हैं। द यूथ ऑफन फॉल ट्रैप इन दीज सब्सटेंस, जो जवान बच्चे हैं ज़्यादातर इनके चक्कर में पड़ जाते हैं। दिस रिजल्ट मेंटल एंड फिजिकल इनबैलेंस, इससे मानसिक और शारीरिक असंतुलन हो जाता है। इट अफेक्ट फैमिली टाइज, product, unproductive and unemployment youth, which can be destructive to the society। ठीक है, इससे लोगों में बेरोजगारी फैलती है, अनप्रोडक्टिव उत्पादन नहीं होता है और सोसाइटी के लिए खतरनाक साबित होता है। इश्यूज ऑफ मेडिसिन, देयर आर मेनी मेडिसिन विच कैन कॉज सेडेटेशन, इट मेक्स हाई डोज। ज़्यादा अगर आप कोई मेडिसिन का डोज लेते हैं, मोरफिन, डाइपिन, नाइट्रीन, ये टाइप ऑफ मेडिसिन है। Such medicine, many medicine sellers are often sell these medicine without prescriptions। तो ऐसे बहुत सारे जो मेडिकल स्टोर वाले होते हैं, बिना डॉक्टर के लिखे, बिना इस तरह की जो ऊपर मेंशन दवाएं, ब्रूफिन है, पैथाडीन है, पोडीन है, ये दवाएं दे देते हैं। यंग पीपल कंज्यूम दिस मेडिसिन इन ऑर्डर टू गेट देयर वैल्यू फिक्स। तो यंग बच्चे होते हैं वो इनको ले लेते हैं, जो कि हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट करती है, हार्मफुल भी। मैनी चिल्ड्रन यूज एंड थिनर, शू पॉलिश, आयोडीन एक्सेट्रा, बहुत सारी यूज करते हैं डेली, और इंटॉक्सिकेशन नशे के लिए। मैनी रेग पिकर्स एंड मोटर मैकेनिक्स ऑफ वेरी यंग एज कैन बी स्पॉटेड इनहेलिंग फ्यूम्स ऑफ दीज सब्सटेंस। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात आर बैडली अफेक्टेड बाई अफीम मीनेंस। मीनेंस मतलब इन स्टेट के अंदर ज्यादातर अफीम का धंधा चलता है। यंग पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैव बिकम विक्टिम ऑफ हीरोइन। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आसाम और वो जो 7 स्टेट है वहाँ पर विक्टिम मतलब शिकारी हो जाते हैं हीरोइन और चरस के। दिस इज ए डेंजरस सिचुएशन, ये खतरनाक स्थिति है। एंड एवरी बॉडी नीड्स टू मेक एफर्ट टू रूट आउट दी स्टोरेज ऑफ ड्रग्स। ये ड्रग्स के जो स्टोरेज है इन सबको बंद करना है। Adulteration, many seller often mix some unwanted substance to earn heavy profit। ठीक है, बहुत सारे जो दुकानदार है या प्रोडक्टर है वो क्या कर देते हैं, अनवांटेड सब्सटेंस के अंदर मिला देते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी सरसों का तेल है उसमें कुछ मिला देंगे, मसाले में कुछ मिला देंगे। बट फूड एडिलिटेशन मतलब मिलावटी खाना कैन बी हार्मफुल टू हेल्थ, मिलावट है हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। कंज्यूमिंग एडिलेटेड कैन कॉज कैंसर, फूड पॉइजनिंग एंड मेनी अदर डिजीज। हमारी बॉडी में बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए चैप्टर इतना ही। आगे जो भी पोर्शन इसका बचा है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। फिर जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो आपको सोल्व करने और अपनी नोटबुक को कंप्लीट करना। ओके।